हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, एक्वेरियस साइन कुंभ साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। आपके लिए आपकी लाइफ में वो कौन से सवाल हैं जिसका आप काफ़ी अरसे से बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, उन सवालों को आप अपने दिलो दिमाग जहन में उसका अच्छे से रिप्लाई जानना चाहते हैं, लेकिन आपको उसका एक्शन नहीं मिल रहा है, रिप्लाई नहीं मिल रहा है। और वो आपके लिए कौन से सवाल है। जैसा कि ये बिल्कुल न्यू टाइप से रीडिंग मैं आप सभी साइन के लिए लेके आ रही हूँ। थोड़ा सा डिले हो गया है गाइस, लिब्रन के बाद मुझे मौका नहीं मिला, मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे गाइस आप सभी साइन के लिए 8 सवालों की चिट बनाए हुए हैं, जो कि जेन्युइन सभी राशियों के सवाल होते हैं, उनके दिलो दिमाग जहन में चलता है ये सवाल। तो मैंने पूरे 8 चिट यानी कि 8 पूरे सवाल के चिट यहाँ बनाए हुए हैं। और आप अच्छे से अपने सवालों के लिए आप अच्छे से अपने आँखों को बंद करके और अच्छे से ध्यान करके अपने सवालों को अपने मन में दोहराएं, जिससे कि मैं यहाँ से आपके लिए अगर सवाल पिक करूँ तो आपके सवाल यहाँ पे आपके लिए निकल जाएं, और उसे मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से रीडिंग करूँगी, जो कि रीडिंग होगी आपके पास्ट के बारे में, उस सवाल को लेके, उस सवाल से रिलेटेड प्रेजेंट, उस सवाल से लेके आने वाला कल। ओके, काफ़ी अच्छे से रीडिंग होगी गाइज। यहाँ पे 3 चीट है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से सवाल को आप देख लीजिए, बहुत ध्यानपूर्वक अपने भगवान का नाम लेके, जिन्हें भी आप मानते हैं, आप अपने उन तीनों सवालों को ले लीजिए। ओके, सो आप देख लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने सवाल ले लिए होंगे। सो मैं यहाँ से आपके लिए 3 आपके सवाल सिलेक्ट करती हूँ। यूनिवर्स, मेरे एक्वेरियस साइन के लिए क्या वो 3 सवाल हैं, बताएं यूनिवर्स। मेरे एक्वेरियस साइन के लिए वो कौन से 3 सवाल हैं। एक्वेरियस साइन के लिए कौन से वो 3 सवाल हैं यूनिवर्स, बताएं। ओके फाइन गाइस, देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे ये 3 चीट आए हुए हैं। सो मैं इन्हीं 3 चीट को देखूंगी कि आपके कौन से सवाल हैं, जो कि पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे 8 डिफरेंट टाइप के मैंने सवाल राइट डाउन किए थे। अब पता नहीं आपके कौन से सवाल यहाँ पे आए हुए हैं, ये हम देखते हैं। सो एक्वेरियस साइन, ये रीडिंग बहुत ही अच्छे से की जाएगी, इसमें आपको सारी डिटेल्स बताए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, सवाल ओपन करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर अगर जो लोग नए जुड़े हैं, तो आप लोगों से सबसे पहले मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और गाइज़, अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को बेल आइकन दबा के आप ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपडेट करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज़, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे चैनल को। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को 80% लोग देखते हैं, लेकिन आप वीडियो को मेरे सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के लिए एक सपोर्ट है, तो आप लोग मुझे अगर अपना एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को अपना एक सब्सक्रिप्शन दे के मेरे चैनल को आगे और ग्रो करें। ओके, सो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइज़, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। एंड थैंक यू जो लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं उन्हें भी, जो लोग नए हैं उनके लिए भी। सो गाइज़, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगा आपके एक्वेरियस साइन कुंभ साइन के लिए। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है, फीमेल है, या फिर आप मैं बताना चाहूँगी, अगर आप सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, या फिर किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, आपका डिवोर्स हो गया है, सेकंड मैरिज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। मैं ये नहीं जानती कि ये रीडिंग किस बेस पे क्या टॉपिक है, नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बेस पे टॉपिक है, तो इसीलिए मैं टॉपिक नहीं बता सकती। देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है, क्या आपके लिए है। सो सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके लिए यहाँ पे है, मुझे सच्चा लव कब मिलेगा। ओ माय गॉड, सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, और पहले ही नंबर पे ये क्वेश्चन लिब्रन साइन में भी आया था। आई थिंक वैसे भी सारे साइनों के लाइफ में सबसे पहला उनका सवाल और सब उनके दिलो दिमाग जहन में जो सवाल चलता है गाइज, वो यही सवाल होता है, उनका प्यार, उनका रिलेशनशिप। एंड जस्ट यस, और पहले ही नंबर पे ये सवाल आया। दूसरा सवाल है, मुझे जॉब कब तक मिलेगी। हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड आपने सवाल किया होगा। एंड तीसरा सवाल आपका देखते हैं आपने क्या किया हुआ है, क्या मेरी विश पूरी होगी। वाओ,
एक्वेरियस साइन, आपके लिए तो बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं। आपने बहुत प्यारे प्यारे सवाल आई थिंक लिए थे, और तीनों सवाल ही शायद जो हर एक साइन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनका करियर, उनकी विश और उनका रिलेशनशिप। सो आप देख लीजिए, ये तीनों आपके सवाल हैं, और इन सवालों को मैं अब आपके लिए यहाँ पे करूँगी रीडिंग, और देखते हैं रीडिंग में क्या कुछ आता है आपके लिए। मेरी कोशिश होगी गाइज, मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियरफाई करूं, और आप लोगों के लिए जो भी कुछ हो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, सो कार्ड को शफल करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्वेरियस साइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जस्ट सेकंड गाइज, मैं इसको इस तरीके से रखती हूँ जिससे आई थिंक आप लोगों को ये दिखता भी रहेगा। एक सेकेंड, ये आपके सवाल हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके साइन है, और मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। 3 more टाइम, 2 more टाइम, 1 more टाइम। जस्ट मिनट गाइस, मैं कार्ड क्लींजिंग कर रही हूँ, ठीक है। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके पास्ट के लिए कार्ड्स लूँगी। ओके, कार्ड्स ओपन नहीं करूँगी, एक साथ सारे कार्ड ओपन करूँगी, और एक साथ सारे कार्ड्स को मैं आपके लिए एक्सप्लेन भी करूँगी। ओके, सो ये मैंने आपके पास्ट के लिए कार्ड्स ले लिए हैं। नाउ मैं आपके प्रेजेंट के लिए भी कार्ड्स यहाँ पे लेती हूँ, देखते हैं क्या है हमारे एक्वेरियस साइन के लिए। वाओ, ये कार्ड्स गाइज आ गया है, तो आप आई थिंक प्रे कर रहे थे कि यूनिवर्स कार्ड फ्लिप करे और आप देख लो, तो इसलिए कार्ड वहाँ पे फ्लिप हो गया। ओके, और देखते हैं, ये भी कार्ड्स आ रहा है। ये करंट एनर्जी के लिए आपके लिए मैं कार्ड्स ले रही हूँ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर एक्वेरियस साइन, थैंक यू फॉर एक्वेरियस, थैंक यू सो मच। ओके, 1 कार्ड और लूँगी मैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं, ओनली 1 कार्ड्स, देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 1 कार्ड यूनिवर्स, 1 कार्ड फॉर एक्वेरियस। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन, सो फ्यूचर के लिए भी मैं अभी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन उसके बाद आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइज। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ना हो इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी टाइम हो जाते हैं। सो यहाँ पे आपके लिए ये 2 या 3 कार्ड आए हुए हैं, आई थिंक 3 कार्ड्स आए हुए हैं। ओके, मैं तीनों कार्ड्स लेती हूँ, ये आपके फ्यूचर के लिए कार्ड्स ले रहे हैं। ओके, देखते हैं, ये कार्ड्स आने की कोशिश कर रहा है, और देखते हैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं गाइस, ओनली 1 कार्ड यूनिवर्स फॉर एक्वेरियस साइन, 1 कार्ड। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, वीडियो को देखने के साथ साथ आप लोग लाइक भी कर दिया करें। ओके, ठीक है। हेरोफेन कार्ड मुझे दिखा, एंड एम्प्रेस की कार्ड दिखी, आना होगा तो आ ही जाएंगे, ठीक है। ओके फाइन, मैंने कार्ड ले लिया है। ओके, बॉटम अप डेक आप देख लीजिए, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है, एंड जैसा कि मैं इस तरीके से कार्ड दिख रही थी, यहाँ पे मुझे सन का कार्ड दिख रहा है, ये देखिए। तो मैं इस कार्ड को यहाँ पे रखती हूँ, और बॉटम अप डेक ये, आई डोंट नो बट मुझे लगा तो मैंने इसको यहाँ पे लिया, ठीक है।
सो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे, अभी इन कार्ड्स को मैं ओपन नहीं करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं कार्ड्स ओपन करती हूँ आपके 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे है आपके लिए, ओके। ये पास्ट के लिए कार्ड्स है। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे जो कार्ड्स है द डेविल एंड यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये गाइज आपके पास्ट के लिए कार्ड्स हैं। प्रेजेंट के कार्ड्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि पहले ही कार्ड फ्लिप हुआ था तो आप लोगों ने देख लिया था। यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है डेथ। यहाँ पर है एस ऑफ कप एंड यहाँ पर है आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फ्यूचर के लिए कार्ड्स है आपका, यहाँ पे है द चैरियट, यहाँ पर है 6 ऑफ कप, यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ कप एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ एंड ये लास्ट में बॉटम अप डेक था। आई डोंट नो मुझे क्यों लगा कि ये कार्ड लेना चाहिए, मैंने ले लिया, नहीं पता, मुझे लगा तो गाइज मैंने ले लिया। मुझे इंट्यूशनली जो चीज़ें लगती हैं मैं कर देती हूँ, नहीं पता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, ये सन का कार्ड बॉटम अप डेक है आपका, आप देख लीजिए। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले राशियों की, ठीक है। आप तो एक्वेरियस साइन है, लेकिन आप जिनसे डील कर रहे हैं या फिर आपकी लव लाइफ में हो सकता है कि जो पर्सन है जो इफेक्ट कर रहे हैं आप लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनके भी साइन हो सकते हैं। राशियों की अगर बात की जाए गाइस, तो यहाँ पे जो राशियाँ सबसे ज़्यादा जो राशियाँ दिख रही हैं वो वाटर साइन एनर्जी एंड अर्थ साइन एनर्जी दिख रही है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारी राशियाँ यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। सारी राशियाँ यहाँ पे हैं। बात करते हैं गाइज पास्ट की, तो पास्ट के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ सबसे पहले मैं गाइज, ये जनरल रीडिंग होगी, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो भी मैसेजेस दूँ स्पेसिफिक आपसे ही पूरी की पूरी मैच कर जाए, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे रीडिंग देखते हैं। हो सकता है कुछ मैसेजेस किसी और के लिए होंगे, कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे उन्हें आप रखिएगा, बाकी का लिप द रेस्ट करिएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं अच्छे से बताऊँगी आपके पास्ट के बारे में, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उसके बाद इसका ओवरऑल कंक्लूजन भी देखेंगे क्या है। तो गाइज बात करते हैं उनके लिए जो लोग सबसे पहले शायद किसी रिलेशनशिप में थे और उस रिलेशनशिप से आपका हुआ मूव ऑन, आपका हुआ ब्रेकअप, आपका हुआ सेपरेशन, जिसकी वजह से शायद आप अभी तक अपने पास्ट में आप उलझे रहें। यहाँ पे मैं उनके लिए बता रही हूँ, आप अपने पास्ट में उलझे रहें और शायद आप अपने उस पास्ट के लिए इतना ज़्यादा ओवर थिंक किए कि आपके सामने जो भी कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आई आपने उसे भी नहीं देखा और इस तरीके से कई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ से चली गई। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। और आप अपने उन्हीं पास्ट के उलझनों में, उन्हीं कप्स जो आपने कप्स खाली कर दी, उन्हीं कप्स के लिए आप परेशान हैं। हो सकता है जिनके साथ आपका रिलेशनशिप इस तरीके का रहा होगा, शायद वो आपके कार्मिक पार्टनर रहे हों। इस वजह से वो आपकी लाइफ में आए थे आपको कुछ सीख देने, और इस वजह से वो आपको जब सीख दिए और फिर वो आपकी लाइफ से चले गए, उनके साथ आपका सेपरेशन हो गया, जिसकी वजह से आप उस रिलेशनशिप को लेके अटके हुए हो और स्टक हो, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। लेकिन यूनिवर्स आपको मैसेज साइन दे रही होगी ज़रूर कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, आपके लिए और भी बेहतर कुछ है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ये यूनिवर्स का हैंड है, वो आपके लिए एक कप लेके खड़ी हुई है कि फ्यूचर में आगे तो बढ़ो, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। हो सकता है जो पर्सन आपको छोड़ के गए हैं अभी उनके अंदर कुछ क्लियरिटी हो। मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह रही हूँ गाइस कि वो आपके कार्मिक ही रहे हों, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, ओके। और अगर कार्मिक वो नहीं रहे होंगे तो हो सकता है आप लोगों की रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम हुई है, जिनकी वजह से सेपरेशन हुआ है, हो सकता है वो पर्सन आपके इर्द गिर्द जो लोग आपके रिलेशनशिप को नहीं आगे बढ़ने देना चाहते, वो आपके कार्मिक लोग हैं जो कि आप लोगों के रिलेशनशिप में सेपरेशन लाए, ये भी हो सकता है। और ये एनर्जी गाइज मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं, जो हो सकता है कुछ आप लोग सिंगल हैं, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर काफ़ी अरसे से आप लोग किसी का वेट कर रहे हैं और आपके लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड डिले हो रहा है, तो इस वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा स्टक है, ये मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में शायद आपने काफ़ी कुछ अच्छा मुकाम हासिल किया हुआ है। ये मैं 30% 35% लोगों के लिए बोल रही हूँ
कि आपने अपने पास्ट में शायद जब जो लोग ऐसी एनर्जी में थे, जो लोग इस एनर्जी से बाहर निकले, जो गए, उन्हें आप छोड़ के आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू मूव ऑन होते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने सोल पर्पस को जानें और उससे जो भी नॉलेज आपको मिला था आप आगे बढ़ते रहे। तो गाइज़ आपने अपनी लाइफ में पास्ट में मैं देख पा रही हूँ आपने सब कुछ अचीव किया है। शायद आपने कुछ खोया है, खोने के बाद आपने सब कुछ पाया है, एक बेहतर रिलेशनशिप पाया, एक बढ़िया सा अपना खुद का प्रॉपर्टी बनाया, अपने आप को बनाया। आप शायद कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा नॉलेजेबल बन गए उस जब आपका सेपरेशन हुआ ना, जिन लोगों ने आपको चीट किया या फिर जिन लोगों ने होस्ट किया, उनकी वजह से आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा ग्रो कर गए ना, शायद इसी वजह से उनके साथ आपका सेपरेशन हुआ था। यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाना चाह रही थी और आप जानो कि हाँ चीज़ें होती क्या हैं, सही मायने में आप हो क्या आपके अंदर। शायद आपको नहीं पता था कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है। वो टैलेंट दिखाने के लिए, वो टैलेंट जगाने के लिए आपकी लाइफ में ये सेपरेशन होना ज़रूरी था, इसलिए ये चीज़ें हुई। और सेपरेशन के दौरान गाइज अब आपने अपने आप को इतना ज़्यादा बूस्टअप किया, इतना ज़्यादा नॉलेजेबल बनाया, इतना ज़्यादा सक्सेस कर लिया कि आपके पास शायद मैं देख पा रही हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि आपके पास ना हो। आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छा फाइनेंस है, अच्छा तजुर्बा है और शायद इतना ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में अपनी छोटी सी उम्र में बना लिया है कि शायद आप लोगों की भी हेल्प करते हैं, लोग चैरिटी वगैरह करते हैं, बच्चों की मदद करते हैं। हो सकता है कि आपसे लोगों का शायद दुख देखा ना जाए, क्योंकि आपने अपने चाइल्डहुड टाइम में शायद बहुत ऐसे बुरे दिन देखे हैं जिससे आपके लोगों का रोना आपसे नहीं बर्दाश्त होता और आप लोगों की मदद करते हैं। ये चीज़ें हैं। जो लोग मैरिड हैं और जो लोग अनमैरिड हैं, मैं उनके लिए यहाँ बताना चाहूँगी। हो सकता है कुछ लोगों का शादी के बाद कुछ ही टाइम बाद शायद आप लोगों का डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, डिवोर्स फाइल हो गया। कुछ लोगों का डिवोर्स फाइल अभी बात चल रही है, क्लियर नहीं हुआ है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये डिवोर्स ना हो। 1% को ये लग रहा है कि डिवोर्स ना हो, 1% काफ़ी जिद पे अड़ा हुआ है कि हो। और ये डिवोर्स केस फाइल किस लिए हुआ है, किस लिए ये सारी चीज़ें हुई हैं, शायद कोई थर्ड पार्टीज़ है, कोई ऐसी थर्ड पार्टी जो कि ये थर्ड पार्टी ऐसी जगह से आई है। शायद ये थर्ड पार्टी गाइज आपके पार्टनर अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड कहीं बाहर गए थे अपने करियर को बनाने और वहाँ पे ये पर्सन इन्हें मिले हैं, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में इंक्लूड हुई है। ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे मैं ओवरऑल कंक्लूजन देखती हूँ, देन उसके बाद आपके तीनों सवालों को मैं अच्छे से क्लियर करती हूँ। आई थिंक आपकी विश तो गाइज़ यहाँ पे यही है, विश कि आपका करियर भी और आपके रिलेशनशिप भी दोनों एक साथ सेटल्ड हो जाए, क्योंकि आपकी लव से रिलेटेड कार्ड था और आपका करियर लाइक आपको जॉब कब तक मिलेगी इससे रिलेटेड, और आपकी यही दोनों विश है गाइज़। जाहिर सी बात है कि आपका करियर और रिलेशनशिप दोनों एक साथ सेटल्ड हो जाए बेशक। तो देखते हैं यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन, क्योंकि गाइज़ करियर से रिलेटेड मैंने पहले ही आपको बताया कि आप लोग करियर की वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप में सेपरेशन हुआ है। कुछ लोगों ने करियर से रिलेटेड मैंने पहले भी बताया था कि पास्ट में आप लोगों ने शायद बहुत कुछ अच्छा अचीव किया है और आपने बहुत कुछ बनाया है। आने वाले प्रेजेंट टाइम में मैंने करियर से रिलेटेड बताया कि आप लोगों को एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कुछ लोग न्यू प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कुछ न्यू कार, या फिर आप लोगों ने जहाँ पे आप हैं कहीं वहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस से आप लोगों के लिए ऑफर लेटर आ सकता है रिलेटेड योर करियर। ओके, ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। बैलेंस की ज़रूरत है गाइस, जो भी कुछ मिले आप उसे एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी चीज़ें मिल रही हैं तो आप उसे नहीं, बस एक बड़ी चीज़ ट्राई करो, ट्राई करते रहो, बट जो भी कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसको एक्सेप्ट करो। हालांकि मुझे यहाँ पे आप लोगों का करियर और रिलेशनशिप दोनों ही बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सो यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे है 3 ऑफ सॉर्ड्स जो कि यहाँ पे था। देखिए गाइस, मैंने पहले ही यहाँ पे बॉटम अप डेक था, आई डोंट नो मुझे क्यों लगा था, मैंने यहाँ ऐड किया था कार्ड को और देखिए यहाँ पे आ गया। तो बेशक जो एनर्जी होती है ना गाइस वो पहले से मिलती है, और देखिए फिर से कार्ड आ गया। यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ओवरऑल कंक्लूजन गाइस देखते हैं, और भी कार्ड लेते हैं फिर मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वेरी गुड। और देखते हैं 2 कार्ड और देखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे है द लवर्स। फाइन, 1 कार्ड मुझे और देख लेते हैं यहाँ पे गाइस, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, यहाँ पे है एस ऑफ कप। गाइज आपके लिए एस ऑफ कप 2 बार आ गया। आप ये देखिए एस ऑफ कप यहाँ पे भी था, ये देख लीजिए। ओके, सो फाइन, ये आपके लिए मैंने कार्ड्स ले लिए हैं। बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, यहाँ पर है 9 ऑफ कप। वाओ गाइज, मैं आपको यही बताना चाहूँगी, आप
आपका लास्ट सवाल था आपकी विश। और ये देखिए, ये जो कार्ड होता है ना 9 ऑफ कप, ये कार्ड विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड होता है। और क्या चाहिए गाइस, आपका जो भी सवाल था और जिसके लिए मैं ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ पे देखिए बॉटम अप डेक ही आ गया। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। अब ये आपकी विश कोई भी हो, कोई भी आपकी विश हो, चाहे वो आपका करियर से रिलेटेड रहा हो, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड रहा है, विश तो भाई पूरी हो रही है, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे कार्ड ही आ गया है। एंड यहाँ पे एस ऑफ कप एंड एस ऑफ कप के कार्ड आपके पास 2 आ गए हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपके रिलेशनशिप में जो भी ऑब्स्टिकल थे, जो भी प्रॉब्लम थी, वो सब खत्म होनी है गाइज। यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी 3 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे भी है। 3 ऑफ सोर्ट्स आपके फ्यूचर में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट जिनके लिए मैसेज होगा वो समझ सकते हैं। ओके, जस्ट सेकेंड गाइज। सो गाइज़, हो सकता है कि आने वाले टाइम में, ओके, ओवरऑल कंक्लूजन मैं ये बता रही हूँ, आने वाले टाइम में कुछ लोगों का, सभी का नहीं, कुछ लोग हो सकता है कि शायद कुछ भी हो, उन्हें ये नहीं फ़र्क पड़ता कि कर्मा क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं। उनको बस अपने में ये मस्त रहना है कि हाँ हम मस्त हैं, बस किसी को दर्द हो, तकलीफ़ हो, कोई मतलब नहीं है। इसलिए गाइज़, आपके लिए यहाँ पे भी 3 ऑफ सोर्ट्स है, यहाँ पे भी 3 ऑफ सोर्ट्स है। तो ओवरऑल एनर्जी मैं आपको यही बोलूँगी कि यूनिवर्स शायद ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में नहीं रखना चाहती कि जिसकी वजह से आप सिर्फ और सिर्फ हर्ट ही हो, आपको उनसे कोई खुशियाँ ना मिले। तो शायद ऐसे पर्सन आपकी लाइफ से जाएंगे और इनका जाना शायद आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, इसीलिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और ये यूनिवर्स, अगर ये आपकी लाइफ से जाएंगे गाइस, तो बेशक आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा ना जो आपकी सारी खुशियों को आपको देगा या फिर देगी, जिसके साथ आप डिज़र्व करते हैं, जिसके साथ आपकी डेस्टिनी है। कुछ लोग हो सकता है आने वाले टाइम में शायद आपको स्पाई करने वाले हैं, हो सकता है जिनके बारे में मैं बोल रही हूँ उनको आप ही छोड़ दो, आप ही उनसे मूव ऑन हो जाओ। तो शायद वो आपको आने वाले टाइम में शायद आपको स्पाई करे, आपसे बात करने की कोशिश करे, लेकिन तब तक आप अपनी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी में आ जाओगे ना, आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाओगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कि किसी को आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आपकी लाइफ में कौन है कौन नहीं। आप अपने आप में इतने ज़्यादा आप फेमस एक पर्सनालिटी हो जाओगे, आपके पास सब कुछ आप बना लोगे, एक गुड तजुर्बा आपकी लाइफ का होगा। आप जो भी कुछ आपने सोचा था अपनी लाइफ में वो आप अचीव कर लोगे, जिससे इस पर्सन को लगेगा ना कि हाँ मेरे बिना ये कितना ग्रो कर गया, कितना ग्रो कर गई। इस बात से वो आपकी लाइफ में वापस आएगा, सिर्फ और क्यों, आपके फाइनेंस की वजह से, उन सारी चीज़ों को फिर से आपको अपने बंधन में बांधने के लिए। तो गाइज, ये आपके ऊपर है, मुझे ये मैसेज मिला तो मैंने बताया, ये आपके ऊपर है कि आप चाहो तो उन्हें रिस्पॉन्स दो, आप चाहो तो ऐसे लोगों को रिस्पॉन्स ना दो। ये चीज़ें हैं। सेकंड चीज़, जिन लोगों का सेपरेशन हुआ था, जैसा कि यहाँ पे मैं बता रही थी, जो मैरिड है, जो अनमैरिड है, सभी के लिए, तो गाइज आप लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन भी हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड भी आ गया है और विद एस ऑफ कप के साथ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का लव कम टू अरेंज मैरिज होगा। जो भी कुछ मैंने पहले ही बताया था, जो भी कुछ ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी थर्ड पार्टी थी, चाहे कास्ट, चाहे रिलीजन्स, चाहे मदर, चाहे फादर, फैमिली नहीं मान रही थी, कुछ भी, एनीथिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई थर्ड पार्टी थी, वो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा। सॉरी गाइस, कुछ प्रॉब्लम थी। मैं यही आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जिन लोगों का भी सेपरेशन था, ठीक है, जिन लोगों का भी सेपरेशन था, आपको लग रहा था कि अब वो नहीं आएंगे, लेकिन आपको बार बार जब आप इनसे मूव ऑन होने की कोशिश करते थे, तब आपके दिलो दिमाग जहन में ये होता था कि नहीं, वही आपका काउंटर पार्ट है, वही आपके सोलमेट है, आप उनसे मूव ऑन हो ही नहीं पा रहे थे। तो इसलिए गाइज, आपका इनके साथ रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होना है। टाइमिंग की अगर बात की जाए तो मैं आपको टाइमिंग यही बताना चाहूँगी, मुझे आप लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन का जो टाइम दिख रहा है, वो टाइम दिख रहा है इस साल के आखिरी तक। ओके, इस साल तक जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं यही बताना चाहूँगी, इस साल तक आप लोगों की जो भी विश है, इस रीडिंग के दौरान जो भी विश है वो ज़रूर पूरी होगी। चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप है, वो ज़रूर पूरा होगा। यहाँ पे दी लवर्स के साथ, यहाँ पे एस ऑफ कप है, दो डिवाइन आपके साथ हैं, यहाँ पे भी था। और इस पूरे स्पिरिट में डिवाइन ने तो बारिश कर दी है गाइस। तो मैं यही बोलूँगी, यहाँ पे सन का कार्ड है, और क्या चाहिए, बॉटम ऑफ डेक यहाँ पे सन का कार्ड है। तो गाइस, मैं यही बोलूँगी कि आपकी जो भी विश है वो विश भी पूरी हो रही है, जो रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल थे वो भी खत्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। थोड़ा सा थर्ड पार्टी जो भी कुछ रही है, उनकी वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन देखना पड़ा है। तो शायद ये सारी चीज़ें आप ही दूर करोगे, आपको ही समझना है, आपको ये ज़रूर जानना है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन आपका अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। ये भी सीख आपको मिलेगी। और जिन लोगों को नहीं मिली है, जो अभी तक नहीं समझ रहे, नहीं जान रहे, तो गाइस हो सकता है ये प्रॉब्लम आपको आगे भी फेस करना पड़े। ओके, सो आई थिंक इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, और ये कार्ड्स भी इतने अच्छे थे। तो मैं यहाँ पे आपके तीनों सवालों को मैंने बहुत
अच्छे से कोशिश किया है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। नाउ मैं यहाँ पे आपके लिए मैं देखना चाहूँगी कि यूनिवर्स, हमारी मदर यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रही है। ओके, फिर उसके बाद कुछ मैसेजेस देखेंगे एंड नाउ आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज। ठीक है, सो देखते हैं हमारी मदर यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज दे रही है, और इस मैसेज को आप अपने आने वाले टाइम के लिए फॉलो करके अपने आने वाले टाइम को और बेटर बना सकते हैं। सो यूनिवर्स फॉर एक्वेरियस साइन, फॉर एक्वेरियस साइन गाइडेंस मैसेजेस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। और देखते हैं आपके लिए। ओके, वन कार्ड और। थैंक यू सो मच। ओके फाइन, न्यू बिगनिंग है गाइस, बॉटम अप डेक द स्टार। ओके वेरी गुड। यहाँ पे है द मून एंड यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे है द फूल। मैंने पहले ही बोला था सेपरेशन के दौरान आप लोगों को कोई ऐसा पड़ाव था, कोई ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको सीखनी थी। ये आपकी लाइफ का जो भी कुछ हो रहा है ना गाइज, आपकी लाइफ का एक साइकिल था। इस सेपरेशन के दौरान आपको कुछ सीखना था और आपने शायद अब तक उसको सीख लिया है। कुछ लोगों के ये साइकिल पूरे हो चुके हैं, कुछ लोगों की अभी बाकी हैं, जो कि ये साइकिल आपका चलता रहेगा। सो गाइज, आपने अपने सेपरेशन का जो भी टाइम था आपने उसे पूरा कर लिया। अब आप लोगों की लाइफ में सब कुछ खत्म होकर एक नए सिरे से आप लोग अपनी लाइफ में आगे ग्रो करेंगे। ओके, सो गाइज़, आपकी लाइफ का था ये एक साइकिल जो कि आपने इसे कंप्लीट किया है। कुछ लोगों के लिए ये साइकिल इसलिए आया था कि आप अपना सोल पर्पस जाने, शायद आपको स्टार की तरह बनना था। हो सकता है, मैंने पहले ही बोला था कि शायद आप लोग चैरिटी वगैरह बहुत करते हैं, एक फेमस पर्सनालिटी होंगे, सोशल मीडिया पे आप लोगों के काफ़ी फॉलोवर्स होंगे। ये भी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही थी। तो शायद इस दौरान, इस सेपरेशन के दौरान अगर आप लोगों का सोल पर्पस नहीं पता था तो आपने शायद सेपरेशन के दौरान आपने अपना सोल पर्पस जाना है और आपने अपने करियर को बनाया है, लोगों की मदद की है। एंड गाइज, यहाँ पे द मून का कार्ड है, तो हो सकता है कि न्यू मून, फुल मून पे आप लोगों की एनर्जी कुछ हाई एंड लो होती होगी, तो थोड़ा सा बैलेंस करिए। एंड गाइज, इस साइकिल के बाद आप लोग अपनी इस आगे आने वाली लाइफ का एक फिर से रीयूनियन करने वाले, रीबर्थ होने वाला है। आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग होने वाली, क्योंकि द फूल का कार्ड एक न्यू बिगनिंग को शो ऑफ करता है। तो जो भी कुछ है, यूनिवर्स ये कह रही है धैर्य के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि आपको क्या करना है, तो आप अपने सोल पर्पस को जानें और कंटिन्यू आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। हो सकता है आप लोग अपनी लाइफ का, गाइज यहाँ पे जस्ट सेकंड में थोड़ा सा कैमरा सही कर लेती हूँ। आप लोग गाइज, हो सकता है कि आने वाले टाइम में, ठीक है, आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप का एक नए सिरे से बिगनिंग हो। शायद आप अपने पर्सन को आप माफ़ कर दो, वो आपको माफ़ कर दें, जिनकी भी गलती रही हो, आप लोग एक दूसरे को सॉरी बोल के लाइफ में फिर से आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ से कार्ड एंड एंजल नंबर भी मैं देख रही हूँ। ओके, ये कार्ड आ रहा है। ओके, इतने सारे कार्ड काफ़ी हैं। बॉटम अप डेक देख लीजिए, लक, तो इसको मैं यहीं पे ले लेती हूँ, वो भी कार्ड आ गया। ओके, सो आपका लक काम करने वाला है, लक भी साथ देने वाला है। यहाँ पे है आपके लिए डिवाइन टाइम सून। तो गाइज, डिवाइन टाइम आपका आएगा, तभी आप लोगों के लिए कुछ होगा। डिवाइन कनेक्शन, मैं पहले ही बोल रही थी, सोलमेट कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। लिसन योर इंट्यूशन, तो अपनी इंट्यूशन की सुने। किसी तीसरे पर्सन से अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से पहले अपने मन से सुन ले, वहीं से आपको जवाब मिल जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्टेड टू चेंज, तो गाइज अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होते हैं तो उसे एक्सेप्ट किया करें, चेंज को, और आगे बढ़ें। लक, आपका लक साथ देने वाला। यहाँ पे है विंटर सीजन। कुछ लोग, हो सकता है विंटर सीजन में आपका बर्थ हो, या फिर आपके पर्सन का, या फिर विंटर सीजन में आप मिले होंगे, या फिर आने वाले विंटर सीजन में आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज हो जाए। यहाँ पे है विल यू मैरी, ओ माई गॉड, मैं मैरिज की बात कर रही थी, यहाँ पे मैरिज का कार्ड भी आ गया। यहाँ पे है गाइज चाइल्डहुड कनेक्शन, तो हो सकता है कुछ लोग बचपन से, यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला ही था, सोलमेट हो सकता है, बचपन से आप एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पे योर कनेक्शन लाइक अ गॉड कनेक्शन। यहाँ पे है आपके लिए विंटर सीजन मैरी, तो कुछ लोगों की विंटर सीजन में हो सकता है मैरिज हो जाए। एंड यहाँ पे है मैरी, ओ माय गॉड, मैरिज से रिलेटेड यहाँ बहुत कार्ड आ रहे हैं। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, कुछ लोग अपने पर्सन के लिए ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद कितना भी उन्होंने आपको तकलीफ दिया, हर्ट किया, लेकिन आपको लगता है कि वही आपके सोलमेट हैं, वही आपके काउंटर पार्ट हैं, उनके बिना आप शायद नहीं आगे बढ़ सकते, ऐसा है कुछ।
सो गाइज़ ये चीज़ें हैं यहाँ पे। मेडिटेशन जो लोग कर रहे हैं आप करते रहें, इसको छोड़िएगा नहीं। यहाँ पे है चेंज से रिलेटेड गाइज़, यहाँ कई कार्ड हैं। तो हो सकता है कुछ एक्वेरियस साइन चेंजिंग से भागते हैं, तो आप चेंजिंग से भागे नहीं, जो भी कुछ चेंज हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें और लाइफ में आगे बढ़ें। जितना ज़्यादा यूनिवर्स गाइज़, चेंजिंग जो होता है ना, ये एक नेचर है, चेंजिंग होना ही होना है। फैमिली प्रॉब्लम, सॉरी मैंने प्रॉब्लम बोला, तो हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फैमिली प्लानिंग कुछ लोग कर रहे हैं। यहाँ पे है ऑन दी ऑनलाइन कनेक्शन, मैंने पहले ही बोला था कि ये कनेक्शन ऑनलाइन हो सकता है, ऑन द वे हो सकता है। गिव मी वन मोर चांस, ये देखिएगा इस, मैंने बोला था कुछ लोग आपको डिच करके गए हैं, कुछ लोग आपको होस्ट करके गए हैं, तो हो सकता है वो वापस आएँ आपके फिर से। आप जब इतने ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे ना, तो फिर से वो आपकी लाइफ में आएंगे आपको डाउन करने। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें चांस देते हो कि नहीं देते हो, आप उन्हें सही तरीके से समझ पाते हो कि नहीं। ओके, यहाँ पे है कम बैक। यस, कोई ना कोई ज़रूर आपकी लाइफ में कम बैक हो रहा है। एंड लास्ट कार्ड है आपके लिए डिवाइन टाइम सून। डिवाइन टाइम सून गाइज, यहाँ पे 2 बार कार्ड आ गया है। आई डोंट नो, हो सकता है आप लोगों के लिए डिवाइन टाइम स्क्वायर है। ओके, सो दिस इज़, ये आपके लिए सारी चीज़ें थी। एंड यहाँ से मैं आपके लिए एक कार्ड लूँगी, जो कि ये कार्ड मैं ले रही थी। जस्ट सेकेंड गाइज, ओनली 1 कार्ड हो सकता है कुछ आपके लिए निकल जाए। 2 कार्ड यहाँ से एंड 1 कार्ड मैं यहाँ से ले रही हूँ। कुछ मंत्रास वगैरह हो सकता है, अगर आ जाएँ तो ठीक है, क्योंकि इसमें मैसेजेस भी हैं, मंत्रास भी हैं। अब आई डोंट नो आपके लिए क्या आएंगे, नहीं पता मुझे, देखते हैं। आपके लिए देखिएगा इस मंत्रास आ गए हैं, तो आप इस मंत्र का चैंट करें, ओम साई राम, तो हो सकता है आपके बिगड़े काम बन जाए। यहाँ पे है गॉड गुड कर्मा, तो आप लोग गुड कर्मा करें। पूरे रीडिंग में कर्मा की बात मैंने की थी। एंड यहाँ पे है मीटिंग, ये देखिए, तो कुछ लोगों की मीटिंग होने वाली है। सो गाइज दिस इज़ योर रीडिंग। रीडिंग को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।